Okay, so good morning. Today's we will study about the round robin scheduling. We are waiting for the student to join. Still, it is. We will wait another 5 to 10 minutes so that everyone can join. Till now, we have completed all the scheduling, uh, which is first come first serve. Then we have completed SJF. Then we have completed priority. And in the priority, we have completed primitive and non-primitive priority schedule. We have also gone through the topic of exponential averaging, how we can calculate the burst time of given set of process, and what is the impact of all these things. We have also studied about the what are the various process states. Okay, so this is the main framework for today's class. We will study about the round robin scheduling. We will see an example to solve the problem. We will study about various jargons related with round robin scheduling, which is first of all time quantum. Okay, let's uh, wait for the students so that they can join and we can start our classes.
Okay, students, till now 8 of you have joined. So can we start today's session? Or do we have to wait for others to join? सर आज तो होली भी था ना। Yes. आज हॉलीडे है? यस सर, फर्स्ट में है। ओके, फर्स्ट में। अच्छा, कोई बात नहीं, इतने दिन हॉलीडे हम लोग बिताए हैं, तो चलिए आज की क्लास कर लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? बहुत दिन छुट्टियां हो गई ना, हमारी तबीयत भी खराब थी, तो इस वजह से भी थोड़ी छुट्टियां हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी भूल गया था कि आज हॉलीडे है। इसी कारण से मतलब बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बट अब स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, सो वेट करते हैं, 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो विल स्टार्ट आवर क्लासेस। अच्छा, प्रीवियस जो भी क्लासेस हुई हैं उनमें जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं सारी चीजें क्लियर हैं या कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी। मेरा स्टार्टिंग का 1-2 क्लास छूट गया था, फर्स्ट का 1-2 क्लास, तो उससे उसका नोट्स मिल जाता। मैं VCS प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आप वहां से रेफर कर लेंगे वीडियोस को। ओके। और ये जो पीपीटी है ये मैं आपका जैसे ही मॉड्यूल खत्म हो जाएगा तो आपके गूगल क्लासरूम पे भी ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके, वहां से भी आपको ओके। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमने अभी तक बहुत सारे सीपी शेड्यूलिंग देखे हैं। अलग अलग सीपी शेड्यूलिंग का अलग अलग क्राइटेरिया है। वी हैव सीन द सीपी शेड्यूलिंग FCFS, हम देख चुके हैं। वी हैव सीन द शेड्यूलिंग ऑफ SJF, वी हैव सीन द शेड्यूलिंग ऑफ प्रायोरिटी। एंड प्रायोरिटी में हमने क्या देखा था? 2 वर्जन हमने देखा था। एक तो देखा था प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, और एक हमने देखा था नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके, सो आज हम एक नए सीपीयू शेड्यूलिंग को देखेंगे विच इज नोन एज राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। ओके, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। तो जितने भी शेड्यूलिंग अभी तक हमने देखे हैं दे हैव अ डिफरेंट क्राइटेरिया टू फॉलो। अब जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, अच्छा, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को बताने से पहले मैं आप लोग को एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप सभी लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में अभी तक पार्टी में गए होंगे। पार्टी में गए होंगे ना आप सभी? हैव यू विजिटेड एनी पार्टी? यस सर। अच्छा, पार्टी में बफे सिस्टम में गए होंगे ना? बफे सिस्टम में खाना खाया यस होंगे? सर। बफे सिस्टम में खाना खाया। चलिए, तो बफे सिस्टम में क्या होता है कि वी हैव काउंटर। अब इस काउंटर पे क्या होते हैं? वी हैव सर्विस प्रोवाइडर, वी हैव सर्विस प्रोवाइडर, और एक मान लीजिए ये एक एंड है। इस एंड से हम लोग क्या कर रहे हैं? इस एंड से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है? इसमें फूड के लिए। तो ये फर्स्ट काउंटर है, सेकंड काउंटर है, थर्ड काउंटर है, फोर्थ काउंटर है, लाइक दिस, ठीक है? और यहाँ पे वी हैव सो मेनी पीपल, वी हैव सो मेनी पीपल यहाँ पे।
people 1, people 2, people 3, people 4. अब जो भी पर्सन होते हैं दे हैव डिफरेंट नीड, सबके फूडिंग की कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी को 2 रोटी में ही पेट भर जाता है, किसी को 5 चाहिए होता है, किसी को 6 चाहिए होता है, किसी को 4 चाहिए होता है ना ऐसा, हर एक पर्सन का अपना अपना नीड होता है, दे हैव डिफरेंट फूडिंग हैबिट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है बफे सिस्टम में, जैसा कि आप जानते होंगे, पर्सन 1 सबसे पहले जाता है, हर एक काउंटर को पार करता है, और उसको मान लिया जाए हर एक बार क्या होगा कि यहाँ से 2 रोटी मिलेगी। एक ही आइटम हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे अभी करेंटली, एक आइटम लेके चल रहे हैं कि ब्रेड प्रोवाइड की जा रही है, रोटी चपाती प्रोवाइड की जा रही है। तो जो ये काउंटर है, काउंटर 1, इससे क्या होगा, 2 रोटी प्रोवाइड की जा रही होगी। तो क्या होगा, सबसे पहले पर्सन 1 आएगा और वो यहाँ से प्लेट में अपने 2 रोटी लेगा, और वो क्या होगा, अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और वो जाके किसी टेबल पे अपना फूड को क्या होगा, इंजॉय करेगा और वो खाना खाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, पर्सन 1 के जाने के बाद पर्सन 2 फिर से इसी लाइन में आएगा, पर्सन 2 फिर से रोटियां लेगा, उसको फिर अगेन फिर से कितनी रोटी दी जाएगी, 2 रोटी दी जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, P1 का काम तो कंप्लीट हो गया क्योंकि उसको 2 रोटी मिल गई, उसका पेट भर जाएगा, ठीक है। तो अब वो इस लाइन से बाहर चला जाएगा, अब P1 बाहर की ओर चला जाएगा, ठीक है, और अब P2 को 2 रोटी और मिलेगी, तो वो क्या होगा, अब इसको रिमेनिंग 3 रोटीज की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या होगा, ये इस लाइन में लगेगा, लाइन से रोटियां 2 रोटी लेगा, और वो क्या होगा, किसी टेबल पे जाके फूड को एंजॉय करेगा, और फिर से वो क्या होगा, लाइन के सबसे पीछे जाके लगेगा, क्योंकि स्टिल ही हैज अ रिक्वायरमेंट। इस तरह से P3 भी जाएगा, P3 भी 2 रोटी यहाँ से लेगा और वो फूड को एंजॉय करेगा, जब उसकी 2 रोटियां खत्म हो जाएगी तो वो फिर से इस लाइन के पीछे लगेगा, इस लाइन के यहाँ पे पीछे वो ज्वाइन करेगा इस लाइन को, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा बफे सिस्टम चलता है स्टूडेंट्स, एम आई राइट? यस सर। ओके, तो कुछ इसी तरह से हमारा राउंड रॉबिन भी वर्क करता है। राउंड रॉबिन में एक टर्म होता है विच इज नोन एज टाइम स्लाइस, टाइम स्लाइस, या इसको टाइम क्वांटम भी कहते हैं। टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम वो वैल्यू है जो कि हर एक प्रोसेसर में स्पेंड करेगा फॉर प्रोसेसिंग, और जैसे ही ये टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा, ये टाइम क्वांटम की कोई वैल्यू होगी लाइक 10 नैनो सेकेंड या 100 नैनो सेकेंड, लाइक दिस। क्या बेटा? ठीक हो गया, जाइए देखिए। तो ये टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस की वैल्यू जब एक्सपायर हो जाएगी तो क्या करेगा, वो प्रोसेस वो उस प्रोसेसर से बाहर की ओर चला जाएगा और न्यू प्रोसेस को प्रोसेसर में जगह मिलेगी जो वेट कर रहा होगा कहाँ, रेडी क्यू में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या काम करता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वर्क करता है। इस तरह से क्या होगा, हर एक प्रोसेस को एक टाइम के बाद क्या मिलेगा, प्रोसेसर मिल जाएगा, और इस तरह से हमारा सिस्टम क्या होगा, मोर इंटरैक्टिव होगा, ठीक है। ओके, गिव मी 1 मोमेंट।
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेट्स कंटिन्यू। तो हमारा क्या होगा, सिस्टम मोर इंटरैक्टिव होगा इस तरह से, ठीक है, सिस्टम मोर इंटरैक्टिव होगा। तो इस तरह से क्या होगा, ईच एंड एवरी प्रोसेस विल हैव लेस रिस्पॉन्स टाइम, बहुत कम देर में उनको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम की इफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। हर एक प्रोसेस को ये लगेगा कि जो प्रोसेसर है उसको टाइम प्रोवाइड कर रहा है फॉर द प्रोसेसर, ठीक है। तो ये बेनिफिट होगा किसका, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का, ठीक है। तो चलिए कुछ थ्योरी देखते हैं। तो ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम, इसी को कहा जाता है टाइम क्वांटम, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम क्वांटम। यूजुअली जो टाइम क्वांटम की वैल्यू होती है वो 10 से 100 मिली सेकेंड्स के बीच में होती है, ठीक है। आफ्टर दिस टाइम हैज elapsed, the process is preempted, मैंने अभी बताया कि प्रोसेसर से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एंड एडेड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू। मैंने यहाँ जब आपको बफे सिस्टम बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि रेडी क्यू के सबसे एंड में उनको ऐड करते चले जाएंगे। ओके, वी कैन प्रिडिक्ट वेट टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस है सिस्टम में, तो क्या होगा, वी कैन प्रिडिक्ट द वेटिंग टाइम। क्योंकि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं तो मैक्सिमम किसी एक प्रोसेस को हम कितना देर के लिए सीपीयू प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यू टाइम के लिए, जो क्वांटम वैल्यू है उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो किसी एक प्रोसेस का होगा, मैक्सिमम वेटिंग टाइम कितना हो सकता है, मैक्सिमम वेटिंग टाइम क्या होगा, n-1 इंटू क्यू। ओके, क्योंकि हमारा क्या होगा, एक प्रोसेस जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, एट द एंड nth प्रोसेस को हमारा क्या मिलेगा, सीपीयू मिलेगा। हर एक प्रोसेस कितने देर वर्क करेगा, क्यू टाइम के लिए वर्क करेगा, ये भी क्यू टाइम के लिए वर्क करेगा, ये भी क्यू टाइम के लिए वर्क करेगा। तो n-1 प्रोसेस कितने देर के लिए वर्क करेंगे, n-1 इंटू क्यू टाइम के लिए वर्क करेंगे। तो दैट्स वाई जो मैक्सिमम वेटिंग टाइम होगा किसी प्रोसेस का वो कितने देर होगा, n-1 इंटू क्यू। ओके, Sir, can you elaborate? yes, please concentrate here. We have n process in this scenario. Okay, अब n process मानते हैं कि हमारे पास 5 प्रोसेस है, ठीक है। अब इन 5 प्रोसेस को क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि they will do the processing। तो मान लीजिए पहला प्रोसेस वर्क करेगा, वो कितने देर के लिए वर्क करेगा, क्यू टाइम के लिए वर्क करेगा। फिर क्या होगा, पहला प्रोसेस बाहर निकलेगा और कहां जाएगा, दैट प्रोसेस विल ज्वाइन द रेडी क्यू, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रोसेस था स्टार्टिंग में, फिर सेकेंड प्रोसेस, फिर थर्ड प्रोसेस था, फिर फोर्थ था, फिर फिफ्थ था, फिर फिफ्थ था। 5 ही प्रोसेस है हमारे पास, तो इतने प्रोसेस थे हमारे। पहला प्रोसेस गया सीपीयू में, ये सीपीयू में गया, प्रोसेसिंग किया, कितने देर करेगा, क्यू के लिए करेगा, क्योंकि टाइम क्वांटम की वैल्यू हमारी क्या है, क्यू। फिर ये क्या होगा, रेडी क्यू से बाहर ये हमारा रनिंग स्टेट से बाहर निकलेगा और कहा जाएगा, रेडी क्यू में एंड में ऐड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस फिर से निकलेगा यहाँ रेडी क्यू से और इसको प्रोसेसर प्रोवाइड होगा। तो ये सेकेंड प्रोसेस प्रोसेसिंग कर कितने देर के लिए करेगा, फिर से क्यू टाइम के लिए करेगा, अभी स्टिल इट हैज अ नीड, तो वो क्या होगा, रेडी क्यू में पीछे की ओर जाके ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आएगा, नेक्स्ट प्रोसेस उसी टाइप से क्यू टाइम के लिए वर्क करेगा, फिर वो निकलेगा और फिर से वो रेडी क्यू के एंड में जाकर के ऐड हो जाएगा।
तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारा कोई प्रोसेस, मानते हैं फिफ्थ प्रोसेस, कितनी देर के लिए वेट किया, तो हमारे पास टोटल कितना था, 5 प्रोसेस था, कितने देर के लिए वेट किया, n-1, n-1 वेयर द वैल्यू ऑफ n वाज 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, मैंने क्या बोला था, q, ये देखिए 1q 2q 3q 4q, क्योंकि फिफ्थ की स्टार्टिंग क्यू है, वहां पे फिफ्थ प्रोसेस को जाकर के प्रोसेसर मिल चुका है, तो मैक्सिमम वेट कितने देर के लिए करेगा, n-1 इंटू क्यू। डिड यू गॉट माई पॉइंट? यस सर, समझ गया सर। ओके, वेरी गुड। सो कोई भी प्रोसेस जो होगा वो मैक्सिमम n-1 इंटू क्यू टाइम के लिए वेट करेगा, ठीक है। इफ there are n process in the ready queue and the time quantum is q, then each process gets n1 upon n of the CPU time in the chunk of at most q unit at once. फिर no process waits more than n-1 into q time. I have cleared this point. चलिए हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वर्क करता है। तो हियर इट इज अ सिनेरियो वेयर वी हैव वेरियस प्रोसेस, हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है, सभी का अराइवल टाइम 0 0 0 है, वी हैव वेरियस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेक गैंट चार्ट, और इस गैंट चार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द रेडी क्यू। हम लोग रेडी क्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे यस स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेडी क्यू हम बना रहे हैं, तो रेडी क्यू में क्या होगा, इट इज ए क्यू in which all the newly added process in the system are added in this queue, ठीक है। तो हमारा 0th टाइम पे क्या आया, P1 आ गया, तो P1 सबसे पहले यहाँ रेडी क्यू में ऐड होगा, देन फिर क्या आया, P2 आया 0th पे ही, देन क्या आया, P3 आया। ये हो गया रेडी क्यू का स्टेटस एट द टाइम 0, एट द टाइम 0। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा टाइम स्लाइस की वैल्यू गिवन है 4, टाइम स्लाइस की वैल्यू गिवन है 4, तो हमारा प्रोसेसर को हम सीपीयू प्रोवाइड, प्रोसेसर को हम प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे। कौन सा प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे, जो रेडी क्यू में सबसे आगे होगा, फ्रंट में होगा। तो 0th टाइम पे कि कौन सा प्रोवाइड होगा, P1। कितने देर के लिए, मैक्सिमम हम कितने देर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 यूनिट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 0, चूंकि इसका रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, इसका रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, तो हम 0 से लेके 4 तक के लिए इसको सीपीयू प्रोवाइड करती है। अब क्या हो गया, अब टाइम स्लाइस की वैल्यू हो गई इसकी एक्सपायर, इसकी एक्सपायर हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, सीपीयू से हम इसको बाहर निकालेंगे और रेडी क्यू में सबसे एंड में इसको ऐड कर देंगे। ओके, समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस को हम पिक करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, P2। P2 को हमने पिक किया, अब देखिए P2 पिक हो गया, तो P2 को रेडी क्यू से हमने बाहर निकाल लिया और इसको हमने प्रोसेसर को अवेलेबल करा दिया। अब P2 को कितना रिक्वायरमेंट है, 3 यूनिट रिक्वायरमेंट है, टाइम स्लाइस की वैल्यू क्या है, 4 है, तो P2 क्या करेगा, 3 टाइम यूटिलाइज करेगा। अब भूख अगर हमारा 2 रोटी का है और हमें
2 रोटी का अगर हमें भूख था और वहां पे प्रोवाइड हमें 5 किया जा रहा है, तो 5 हम तो रोटियां हम नहीं लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 2 में ही अपना काम चला लेंगे। तो क्या होगा 4 से लेकर के 3 यूनिट ऐड करेंगे इसमें, तो क्या होगा 7 पे जाकर के ये अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। अब ये देखिए, अब इसको और रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो जब और रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको क्या करेंगे, अब इसको एग्जिट स्टेट में हम लेके चले जाएंगे। एग्जिट स्टेट में लेके चले जाएंगे, इट मींस कि हम नेक्स्टली अब इसको ऐड नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्रोसेस है रेडी क्यू में, सबसे फ्रंट में P3। इट इज अ क्यू, आप डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़े होंगे। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है वही सबसे पहले बाहर जाता है। बफे सिस्टम में भी यही वर्क कर रहे थे हम लोग। तो फिर हम नेक्स्ट किसको सेलेक्ट करेंगे, P3 को सेलेक्ट करेंगे। इसको क्या कितना रिक्वायरमेंट था, 3 यूनिट का रिक्वायरमेंट था। टाइम स्लाइस की वैल्यू 4 थी, विच इज ग्रेटर देन दिस, तो वो क्या करेगा 3 में ही अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो 7 + 3 विल बी 10। तो अब इसका भी काम हो गया कंप्लीट, ये भी चला गया हमारे सिस्टम से बाहर। तो अब हमारा रेडी क्यू में सबसे फ्रंट में कौन है, P1। तो हम क्या करेंगे, P1 को सबसे पहले रेडी क्यू से बाहर निकालेंगे, रेडी क्यू से बाहर निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, प्रोसेसर अवेलेबल कराएंगे। कितने देर के लिए अवेलेबल कराएंगे, इससे पहले हमने अवेलेबल कराया था तो बर्स्ट टाइम कितना रह गया होगा इसका, 20। फिर से हम इसको अवेलेबल कराएंगे कितने देर के लिए, 4 यूनिट के लिए अवेलेबल कराएंगे, तो कहां तक जाएगा 14। ये 4 प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो क्या हो जाएगा अब 16। अब कोई और रेडी क्यू में प्रोसेस नहीं है, तो फिर से हम रेडी क्यू में P1 को डालेंगे। और अब देखिए P1 सबसे आगे लगा हुआ है रेडी क्यू में, तो P1 को ही पिक करेंगे। P1 को फिर से हमने पिक किया, कितने देर के लिए हम इसको रिक्वायर्ड है 16, बट हम कितने देर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 यूनिट के लिए। तो क्या हो जाएगा 18 तक के लिए आ जाएगा ये। फिर से P1 को हम रेडी क्यू में डाल देंगे। रेडी क्यू में आप सबसे आगे P1 ही लगाओ, तो P1 को ही पिक करेंगे और फिर से हम इसको 4 यूनिट के लिए पिक करेंगे। फिर से हम इसको 4 यूनिट के लिए पिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट विल डू द प्रोसेसिंग टिल 22। फिर से बट स्टिल द वर्क ऑफ दिस इज नॉट कंप्लीटेड, तो हम क्या करेंगे, दिस विल बिकम 12। तो फिर से हम P1 को पिक करेंगे, P1 को फिर से हमने पिक किया, 4 यूनिट के लिए पिक करेंगे, तो कितना जाएगा 26 तक जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, दिस विल बिकम 8। फिर से हम P1 को ही पिक करेंगे, ये कितना तक जाएगा 30 तक जाएगा, एंड दिस विल बिकम 4। फिर से हम P1 को पिक करेंगे, P1 कहां तक चला जाएगा 34 तक चला जाएगा। डिड आई मिस्टेक इन समथिंग, आई थिंक सो 24 सेकंड 30 होगा सर। यस 30 तक ही जाएगा। यहाँ पे शायद मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट करना भूल गया था मैं। ओके, तो 30 तक में ये अपना क्या करेगा, वर्क कंप्लीट कर लेगा। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो, this is the scenario. Now can we calculate the completion time, turnaround time and waiting time? कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, दिस इज द 30। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 30। P2 का क्या हो जाएगा कंप्लीशन टाइम, P2 यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है 7। P3 का क्या हो जाएगा कंप्लीशन टाइम, P3 यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, दैट विल बिकम 10। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये 30, ये 7 और ये 10। व्हाट इज द वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम हमारे इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बिकम 6, this will become 4, this will become 7. Now you can calculate the value of average turnaround time and average waiting time. Calculate कर सकते हैं ये values,
सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करना है डिवाइडेड बाय 3, इनको ऐड करना है डिवाइडेड बाय 3. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. अब मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूं स्टूडेंट. वी हैव सम प्रोसेस. हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है, P4 है. अराइवल टाइम मैं आपको ये दे रहा हूं, 0 है, 5 है, 8 है, 10 है. ठीक है. बर्स्ट टाइम मैं आपको दे रहा हूं, बर्स्ट टाइम है 10 है, 4 है, 6 है, 8 है. And the time quantum value is 2 unit. Now you have to calculate the completion time of each and every process, turnaround time of each and every process, and waiting time of each and every process. Can you do this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's try. I'm giving you 5 minutes to do the all calculation. Okay, so let's see who can do the calculation exactly right. As I'm giving you the time quantum value, it means that you have to implement round robin scheduling. Okay, let's do it. Okay, how many of you are trying to solve this problem? Kindly We are doing respond via so. the chat box. Doing- Okay.
Okay, Pappu Prasad has given some data about the turnaround time. Okay, let's start. जिन लोगों ने कैलकुलेशन किया है, वेरी गुड. जिनका कैलकुलेशन नहीं हो पाया है, मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूं. आप सभी देखिएगा, और अगर कहीं पे आपको लगेगा कि there is need of some changes, then you can do all the changes. Okay, so let's start. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will draw the Gantt chart. और उसके लिए हम किसका हेल्प लेंगे? सबसे पहले we will take the okay. Okay, we will take the help of Redq. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे at a time zero we have only one process P1. उसके अलावा और कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे? P1 को रेडी क्यू से बाहर निकालेंगे और उसको CPU प्रोवाइड करेंगे. किस टाइम पे? 0th टाइम पे P1 को प्रोवाइड किए. कितने देर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं हम? 2 यूनिट के लिए कर सकते हैं. इसका रिक्वायरमेंट जबकि कितना है? 10 यूनिट का. तो हम क्या करेंगे? 2 यूनिट के लिए इसको प्रोवाइड कर देंगे. तो 0 से 2 के लिए हमने इसको प्रोवाइड किया. अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह जाएगा? 8. तो 2 यूनिट पे एट अ टाइम 2 क्या कोई और प्रोसेस हमारे पास आया है? नहीं, कोई और प्रोसेस नहीं आया है. तो इस अगेन हम क्या करेंगे? P1 को रेडी क्यू में सबसे पहले डालेंगे. यहां से ये बाहर निकल चुका था. अब हम फिर से क्या करेंगे? वी हैव ओनली वन प्रोसेस टू सेलेक्ट. हम क्या करेंगे? P1 को सेलेक्ट करेंगे. P1 को हमने सेलेक्ट किया. तो अब देखिए, अब हम कितने देर के लिए इसको CPU प्रोवाइड कर सकते हैं? 2 यूनिट के लिए. कितना रिक्वायरमेंट था? 8 यूनिट रिक्वायरमेंट था. तो हम क्या करेंगे? इसको 2 यूनिट के लिए प्रोवाइड कर देंगे. तो 2 से लेके 4 तक CPU इसको प्रोवाइड हो जाएगा. ठीक है. अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना बच जाएगा? 6. तो अब देखेंगे फोर्थ यूनिट पे जब हम देखेंगे तो वी हैव हाउ मेनी प्रोसेस इन द CPU रेडी क्यू? हमारे पास P2 अभी आया नहीं है, P3 भी नहीं आया, P4 भी नहीं आया. तो फिर से P1 ही सबसे आगे आएगा. तो फिर से हम P1 को ही पिक करेंगे. कितने देर के लिए कर सकते हैं? 2 के लिए. रिक्वायरमेंट है 6, तो हम सिर्फ 2 के लिए करेंगे. 2 से 4 से 6 तक के लिए. अब हम देखेंगे कि फिफ्थ टाइम यूनिट पे क्या हुआ? P2 आ गया है हमारा CPU में, रेडी क्यू में. तो P2 आ जाएगा. अब ये क्या होगा? इसका काम कब कंप्लीट होगा? 6th पे. तो 6th पे क्या होगा? हमारा P1 आ जाएगा रेडी क्यू में. ये है एनालिसिस एट द टाइम यूनिट 6. तो अब हम क्या करेंगे? अब रेडी क्यू में सबसे आगे कौन है? P2 है. तो हम क्या करेंगे? प्रोसेस P2 को प्रोसेसर अवेलेबल करा देंगे. इसको रेडी क्यू से बाहर निकालेंगे. ठीक है. कितनी देर के लिए इसको रिक्वायरमेंट है? 4. कितने देर के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं? 2. तो 6 से 8 के लिए इसको हम प्रोवाइड कर देंगे. रिमेनिंग टाइम कितना बच जाएगा? 2. अब देखेंगे 8 पे हमारा क्या होगा? P3 भी आ चुका होगा हमारा 8 पे. अब 8 पे ये काम कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये रेडी क्यू में आएगा. तो सबसे पहले कौन है रेडी क्यू में? P1. तो P1 को हम रेडी क्यू से बाहर निकालेंगे और इसको CPU प्रोवाइड कर देंगे. कितने देर के लिए करेंगे? 2 यूनिट के लिए. कितना रिक्वायर्ड था इसको? 6. तो अब हम क्या करेंगे? 2 यूनिट के लिए इसको अवेलेबल करा देंगे. तो
8 to 10 के लिए अवेलेबल करा देंगे और इसका रिमेनिंग टाइम कितना बच जाएगा 4। तो अब देखेंगे कितना 10th पे एनालिसिस करेंगे। 10th पे हमारा क्या होगा, P4 भी आ चुका होगा, तो P4 को हम सबसे पहले CPU रेडी क्यू में डालेंगे और नेक्स्ट क्या होगा 10th पे ये वर्क कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये होगा क्या रेडी क्यू में आएगा। P1 आ गया रेडी क्यू में। अब सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सबसे आगे है P3, तो हम P3 को CPU प्रोवाइड कर देंगे, इसको रेडी क्यू से बाहर निकालेंगे, CPU प्रोवाइड कर देंगे। कितना P3 को रिक्वायरमेंट था 6, लेकिन हम कितने देर के लिए दे सकते हैं 2 यूनिट के लिए, तो 2 यूनिट के लिए इसको देंगे तो 6 से 4 की ओर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 और P3 अब रेडी क्यू में सबसे पीछे की ओर चला जाएगा। क्या अब कोई नया प्रोसेस हमारा आ रहा है? नहीं। हम किसको सेलेक्ट करेंगे रेडी क्यू में, जो सबसे आगे लगा होगा P2, तो P2 को सेलेक्ट करेंगे। कितने देर के लिए इसको रिक्वायरमेंट है P2 को? 2 यूनिट के लिए। तो हम क्या करेंगे 2 यूनिट के लिए इसको प्रोवाइड कर देंगे P2 को। P2 को प्रोवाइड करेंगे 2 यूनिट के लिए, तो क्या हो जाएगा 14 पे काम कंप्लीट हो जाएगा और P2 को अब और CPU रिक्वायरमेंट नहीं है, तो P2 क्या होगा रेडी क्यू से भी बाहर चला जाएगा और सिस्टम से भी बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट हम किसको सेलेक्ट करेंगे? P4 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रेडी क्यू में सबसे आगे है, तो P4 होगा सेलेक्ट। कितना देर के लिए रिक्वायर्ड था इसको? 8 यूनिट रिक्वायर्ड था, हम प्रोवाइड कितना कर सकते हैं 2, तो इसको हम क्या करेंगे 2 यूनिट प्रोवाइड करेंगे और फिर से रेडी क्यू में इसको पीछे प्लेस कर देंगे, तो 2 यूनिट ये वर्क कर लेगा, दिस विल बिकम 6। अब फिर से किसको सेलेक्ट करेंगे? P1 को सेलेक्ट करेंगे। P1 को सेलेक्ट करेंगे, कितने देर के लिए हम इसको प्रोवाइड करेंगे 2 यूनिट के लिए, तो 4 से हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 16 से 18 तक के लिए। P1 को हम बाहर निकालेंगे, रेडी क्यू में सबसे पीछे प्लेस करेंगे। फिर किसको सेलेक्ट करेंगे? P3 को सेलेक्ट करेंगे। P3 को सेलेक्ट किया, P3 को कितना रिक्वायरमेंट था? 4 रिक्वायरमेंट था, प्रोवाइड कितना कर सकते हैं 2, तो 20 के लिए हम इसको प्रोवाइड कर दिए। अब P3 होगा रेडी क्यू में सबसे पीछे। नेक्स्ट क्या है? P4 है, तो P4 को हम सेलेक्ट करेंगे। P4 हमारा प्रोसेसर मिल जाएगा P4 को, और P4 को हमने यहाँ से रेडी क्यू से बाहर निकालेंगे, 2 यूनिट के लिए प्रोवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 22। फिर P4 अभी स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ P4, तो P4 पीछे की ओर चला जाएगा। फिर हम किसको सेलेक्ट करेंगे? P1 को सेलेक्ट करेंगे। P1 को सेलेक्ट करेंगे, कितने देर रिक्वायर्ड था? 2 यूनिट रिक्वायर्ड था, इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 24 पे P4 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कौन आएगा? P3 आएगा। P3 को कितने देर रिक्वायर्ड था? 2 यूनिट रिक्वायर्ड था, इसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा 26 पे, P3 भी बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? P4 को रिक्वायरमेंट है, तो P4 को 4 रिक्वायरमेंट था, बट हम प्रोवाइड कितना कर सकते हैं 2, दिस विल बिकम 28। फिर 2 यूनिट, फिर क्या होगा? P4 यहां से बाहर जाएगा, P4 को CPU मिलेगा, फिर P4 फिर से रेडी क्यू में चला जाएगा, क्योंकि स्टिल इट इज रिक्वायरमेंट। तो फिर से P4 को हम रेडी क्यू में डालेंगे, कितने देर के लिए डालेंगे? 2 यूनिट के लिए डालेंगे और इसका काम हो जाएगा कंप्लीट। तो ये हो गया कैलकुलेशन। तो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस? यस स्टूडेंट, कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 कितना हो जाएगा? P1 देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले P4 कंप्लीट होगा, पीछे से देखेंगे तो P4 कब कंप्लीट होगा? 30 पे जाकर के। फिर क्या होगा? P3 कंप्लीट होगा कितना पे? 26 पे जाकर के।
फिर क्या होगा, आपका P1 कंप्लीट होगा कितने पे, 24 पे जाकर के। फिर P2 कब कंप्लीट हो रहा है, यस स्टूडेंट, P2 कब कंप्लीट हो रहा है, 14 पे जाकर। तो ये हो गया कंप्लीशन टाइम। कैन वी कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम वैल्यू, यस, completion time minus arrival time will be give us the turnaround time value. तो turnaround time कितना हो जाएगा, this will become 24, this will become 9, this will become 18 and this will become 20. Can we calculate the value of waiting time, yes, turnaround time minus burst time. So this will become 14, this will become 5, this will become 12, this will become 12 again. तो जितने भी स्टूडेंट ने कैलकुलेशन कर लिया था, they got the same answer. सर आई थिंक P1 का आप एक टाइम ज्यादा ले लिए हैं सर, 12 सेकंड बस टाइम आप काउंट किए हैं सर, इसमें 10 सेकंड ही होगा। यस सर। 1 सेकेंड देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 to into 6, 10 सर, 5 to यस 10। यस 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 यस, यहाँ पे P1 नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज अ नीड ऑफ सम चेंजेस। तो ये आई थिंक 28 में कंप्लीट हो जाएगा जाकर। ओके, देयर इज अ नीड ऑफ सम चेंजेस, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 24, दिस विल बिकम 26, दिस विल बिकम 28। इज देयर एनी नीड ऑफ चेंज? उसी तरह से आपकी वैल्यू, ये सारी जो वैल्यूज है उनको चेंज कर लेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ आपका जो क्या कहते हैं गैंट चार्ट है, गैंट चार्ट अगर आप प्रॉपरली बना रहे हैं तो you will get all the values correctly. Okay, so students, I am providing you link for today's attendance. Please fill it up, and if you have any query then you can ask me. सर यहाँ पर ओवरहेड नहीं होगा? ओवरहेड क्यों किस बात के लिए ओवरहेड? I have provided you link for today's attendance. Yes, you was asking, someone was asking overhead होगा, क्यों overhead होगा? सर अराइवल टाइम 5 है तो वहाँ पर P1 जब तक कंप्लीट मतलब नेक्स्ट सीपीयू प्रोसेस के लिए तो हाँ सर। हाँ मैं समझ गया। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर 5 पे ये भी आ रहा है, 5 पे कोई और भी प्रोसेस आ रहा है, तो क्या करेंगे उस केस में? तो देखिए, ये आपका न्यूली प्रोसेस होगा और जो प्रोसेस आपका सीपीयू से वर्क करके निकलेगा, ऑब्वियस है उसको कुछ ना कुछ एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड होगा, एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड होगा थोड़ा देर उसको, क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा, उसको अपना प्रोसेस को स्टेट को सेव करना पड़ेगा, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। इट मींस कि मानते हैं कि 5.0001 लग रहा है, तो क्या होगा, ये ऑब्वियस है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। तो जो न्यू प्रोसेस होगा सबसे पहले वो रेडी क्यू में जाएगा, देन उसके बाद जो प्रोसेस अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा वो रेडी क्यू में आएगा। यही क्वेश्चन था क्या आपका? हाँ सर। नॉर्मली फिल कीजिएगा अटेंडेंस में, टाइप ऑफ जो क्लास है वो नॉर्मली फिल कीजिए। तो आई थिंक आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। किसी और को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके,
ओके, सो सभी ने अपना अटेंडेंस मेंशन कर लिया है? So you don't have any questions, so I am ending today's session. Have a nice day, students.